क्या हाल चाल है सबका। सब अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का ये पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जो था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें इसका 6 क्लास हो चुका है, यह इसका 7th क्लास होगा, यह इसका 7th पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यानी किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के अगर उसको घुमाया जाए तो उस पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी उस पर किया गया कार्य क्या होगा, ये हमको आज निकालना है। ये एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल या कभी इसका डेरिवेशन भी पूछ लेता है अलग अलग बोर्ड में। तो हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि क्या है। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे, जैसे कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी एक डाइपोल को यहाँ रख दिया जाए, मान लें कोई एक डाइपोल यहाँ रख दिया जाए, ये पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ पर अगर ऐसे है तो ये डाइपोल है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसमें इसको अगर थीटा एंगल पे रखा गया है, मान लें अगर ऐसे थीटा एंगल पे, तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग बात किए थे कि इस डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इधर फोर्स काम करेगा क्यू ई, प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वर्क काम करता है, और ये भी कितना होगा Q इंटू ई। हम लोग यहाँ बात किए थे, बस दोनों बल परिमाण में तो बराबर होता है बट दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जब किसी डाइपोल को किसी एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या करता है, ये जो विद्युत क्षेत्र में डाइपोल को रखा जाता है तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, यानी एक बल आघूर्ण लगता है, जो क्या करता है, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर जो टार्क होता है, उस टार्क को हम लोग बात किए थे कि जो टार्क होता है पी ई साइन थीटा, ये हम लोग बात किए थे। और पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, जो पी इक्वल टू हमारा होता था वो हो क्यू इंटू 2a, ये था, ये हम लोग पढ़े थे। ये टॉर्क यहाँ पे हम लोग निकाले थे, ठीक है। ये Q और 2a क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस, ये डाइपोल जो है, ये जो द्विध्रुव है इसके बीच की दूरी 2a है, प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी 2a, ये हम लोग पहले पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ बात करना है कि अगर हम क्या करें कि अगर इस डाइपोल को, अगर इस पे डाइपोल को अगर हम घुमाना चाहें, अगर इस डाइपोल को अगर हमको घुमाना हो, ये तो हम जान रहे हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगा रहा है, एक बल आघूर्ण लगा रहा है, जो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में घुमाने का काम कर रहा है, मतलब इसको ऐसे घुमा के लाना चाहता है। इसके पिछले क्लास में हम लोग इस पर डिटेल में बात किए थे। हम क्या करें, अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम यहाँ से इधर घुमाना चाह रहे हैं, मान लो कि हम यहाँ से इसको इधर घुमा के इधर करना चाहते हैं, तो जब हम इसको इधर घुमाना चाह रहे हैं, हम इसको एक्सटर्नली इसके ऊपर एक टॉर्क लगाना चाहते हैं, एक मतलब बाहर से इसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगाएंगे तभी तो ये घूमेगा। तो इस पर अगर हम एक्सटर्नली एक बल आघूर्ण लगाएं, बाहर से इसे बल आघूर्ण लगाएं, तो इसको हम इधर से इधर रोटेट करा सकते हैं। तो अगर हम इसको अगर इधर से रोटेट कराएं, इसको हम घुमाएं, रोटेट कराएं अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वही वर्क कितना करना पड़ेगा वही यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो देखें हमको क्या करना होगा, इसको एक्सटर्नली घुमाने के लिए, मतलब इसको घुमाने के लिए हमको एक्सटर्नली एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको तो ऐसे, इसको तो इधर घुमाना चाहता है ये, और हम चाहते हैं नहीं, हमको इधर, इसको इधर लेके जाएं, तो इसको हमको बाहर से इसके ऊपर एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। और जो यहाँ पर जो हम बाहर से एक्सटर्नली इसके ऊपर जो टॉर्क लगाएंगे, बाह्य जो टॉर्क लगाएंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली जो इंटरनली टॉर्क है उसके बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा। हम इतना ही, बहुत मतलब जस्ट इसके बराबर लगा देंगे और इसको इधर से हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। तो अगर ये मान लें कि अगर इसको हम बहुत छोटा एंगल पे घुमा रहे हैं, बहुत छोटा, अगर इसको बहुत थोड़ा सा इधर घुमाएं, बहुत थोड़ा अगर इसको घुमाएं, अगर इसको घुमाएंगे तो कुछ एंगल इधर घूमेगा। अगर हम यहाँ मान लें कि अगर इसको हम डी थीटा एंगल घुमा रहे हैं, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू, बहुत छोटे एंगल से घुमाएंगे तो बहुत छोटा कार्य डी डब्ल्यू है, तब डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टॉर्क लग रहा है इस पर, तो हम लोग पढ़े होंगे कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहाँ विस्थापन जो है वो तो लीनियर विस्थापन नहीं है, एंगुलर विस्थापन है, तो यहाँ जो बल है वो हमारा टाउ पे आ जाएगा, टाउ, और क्या हो जाएगा, कैसे घुमा रहे हैं एंगल में, तो यहाँ पे हो जाएगा बल की जगह पे टाउ और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, टाउ इंटू
डी थीटा, बट डी थीटा से उसको बट डी थीटा एंगल घुमाए हैं तो इतना आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना होगा, ये तो थोड़ा सा एंगल घुमाने पर ये एक्सटर्नली जितना हम उस पर लगा रहे हैं, और यही किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। तो इस और ये किसके बराबर है, यहाँ पे पी ई साइन थीटा के बराबर है, यही ना है, पी ई साइन थीटा के बराबर है। तो हम क्या कर लें, अगर यहाँ पर रख दें यही टाउ की वैल्यू को, तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पी ई साइन थीटा और डी थीटा, इतना हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब क्या है कि ये तो बहुत छोटा, ये तो थोड़ा सा एंगल डी थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। अगर मान लो कि अगर हम क्या करें, इसको एक कुछ एंगल पे रहा हो, मान लो कि जैसे ये थीटा एंगल भी मान लें यहाँ पे, अगर इसको थीटा से अगर कुछ एंगल घुमाना चाहे, मतलब एक पहले से हमको एंगल दिया हो, मतलब कह दे कि पहले 30 दिया है, 30 डिग्री को दिया है, और हम इसको 60 डिग्री पे ले जाना चाहते हैं घुमा के, तो 30 से 60 ले जाना चाहते हैं, यानी थीटा 1 से थीटा 2 ले जाना चाहते हैं। तो अगर उसी तरह से हम बात कर लें कि अगर इसको थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण घुमाने तक, कोण घुमाने में किया गया कार्य अगर हमको निकालना हो तो क्या होगा, इसको थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना पड़ेगा हमको। तो थीटा 1 से थीटा 2, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक, तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। और ये जो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, अगर इसको हम कुल कार्य W बोल दें, तो ये एक्सटर्नली वर्क है जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये P और E, ये तो E हमारा क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ देखेंगे तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। और P हमारा क्या है, P Q इंटू 2A, Q तो चेंज नहीं हो रहा है और 2A भी तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब P भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और E कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि समाकलन जब करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो समाकलन के बाहर आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा PE, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। क्लियर। अब हमको केवल इसी का समाकलन करना होगा, वर्क हमको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वर्क निकाल लें तो कितना आएगा, देखें ये हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नली वर्क है जो हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क है ये, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, ये साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले से पी ई है, ये एक आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ आ जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस को अगर बाहर कर लें तो वर्क जो हमारा एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा, जो हम इस पर वर्क कर रहे हैं, वो आ जाएगा पी ई यहाँ पे क्या कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अगर लिमिट यहाँ पुट कर लें तो लिमिट को पुट करेंगे तो जो एक्सटर्नल इसको घुमाने में जो किया गया कार्य है वो हमारा आ जाएगा माइनस पी ई, और ये हमारा पहले अपर लिमिट रखते हैं थीटा की जगह पे, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा 2, और एक बार थीटा 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो इसको घुमाने में जो किया गया कार्य है, ये जो डाइपोल था, इस डाइपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक, अभी बात कर रहे थे, जैसे अगर 30 एंगल है 60 ले जाना चाहें तो इसको क्या करना होगा, इसको घुमाना होगा, और घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो इसको याद रखें, ये उसको घुमाने में थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लें। अब हम बात कर लें कि अगर इसमें थीटा 1 पहले से अगर हमको पता हो, मान लो अगर हम इसको हम ऐसे बोलें कि 0 से घुमाना चाहते हैं थीटा तक, तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ और इस पर आगे बात करते हैं, यहाँ तक नोट कर लें। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि किसी द्विध्रुव को जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है, हम लोग जानते हैं कि ये डाइपोल है, और डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ। तो ये हो गया P, ये है P, ठीक है, P की दिशा इधर है, और ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री। तो वही कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है और इसको एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। अगर ये है कि अगर इसको क्षेत्र से अगर थीटा डिग्री के कोण घुमाना हो, थीटा डिग्री मतलब हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य कितना है, हम ये भी बात करना थे अगर थीटा ही घुमाए
अगर ऐसा न्यूमेरिकल, ऐसा अगर कोई आंकिक प्रश्न आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो उसको कैसे लगाएंगे, फिर यहाँ तक नोट करें, फिर बात करते हैं। ठीक है, हमको करना क्या है यहाँ, हमको यही करना है कि अगर इस डाइपोल को किसी विद्युत क्षेत्र में जो रखा गया, अगर इसको हम घुमा रहे हैं तो इसके ऊपर हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। एक हम घुमा रहे हैं और एक खुद इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घुमा रहा है तो वो कितना कार्य कर रहा है, हम इसको घुमाए हैं तो कितना कार्य कर रहे हैं। इन दोनों को थोड़ा समझते हैं पहले अलग अलग से, इतना नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे आया है इतना एक्सटर्नल वर्क हमारा आ गया है, इस पे जो हम वर्क किए हैं वो हमारा आया है। यहाँ पे लिखते हैं जो एक्सटर्नल वर्क है, जो एक्सटर्नल वर्क इसके ऊपर किया गया घुमाने में, वो आया है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, यहाँ तक अगर यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ तक अगर ऐसा देखें, अगर यहाँ पे एक नोट करके ऐसे नोट करके लिखें। हाँ, एक चीज़ और, पहले एक चीज़ और जान लें कि एक बात और जान लें पहले यहाँ पे कि अगर कभी कभी पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऐसे पूछ लें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ऑफ ए डाइपोल, यानी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की, इसको याद रखना है पहले। अभी हम लोग इसका अलग अलग इसका फॉर्म देखेंगे, अलग अलग रूप, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि एक फॉर्मूला दे देगा, कहेगा इसको प्रूफ करके दिखाइए। अभी हम उसको बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं पहले द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ ये चीज़ जानते होंगे हम, पहले से पढ़े हैं ये चीज़ कि किसी वस्तु पे जो किया गया कार्य है वही उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ये जो किया गया कार्य है यही उसमें किसमें स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख सके हैं किया गया कार्य ही, किया गया कार्य, द्विध्रुव ऐसे लिख सकते हैं, द्विध्रुव पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या आ जाएगा, W इक्वल टू क्या, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो जाएगा। तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा में जो उसका आया, उसकी स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो आ जाएगा पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें हम इसके अलग अलग फॉर्म को देखते हैं कि अलग अलग तरीके से जैसे पूछा जाता है। यहाँ तक जैसे कि अगर हम जानते हैं ये चेंज इन स्थितिज ऊर्जा है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ से कंपेयर कर लें, इसको नोट करेंगे, इसको नोट करते रहेंगे। अब जैसे देखें यहाँ पे क्या कर लें, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख लें U2 माइनस U1 इक्वल टू, ये यहाँ पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 और फिर माइनस, हम इसको माइनस ही लिख रहे हैं ऐसे, माइनस पी ई कॉस थीटा 1, ऐसे लिख रहे हैं। अगर इससे इसकी कंपेयर करें यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर, यानी एक तरह से देखें तो U थीटा अगर निकाल लें, अगर थीटा डिग्री के कोण पर अगर इसको घुमाया जाए तो कितना हो जाएगा पी ई कॉस थीटा, ये माइनस है। इसको इसके साथ कंपेयर कर लें या इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, आएगा तो यही, यानी अगर U1 कर रहे हैं तो थीटा 1 आएगा, U2 कर रहे हैं तो थीटा 2 आएगा। तो हम अगर थीटा अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो हम इसको जनरली थीटा लिख दे रहे हैं। तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो इतनी आ जाएगी, माइनस पी
कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों को याद रखना है हमको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या किए, बात की है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को रख के उसको घुमाने में जो किया गया कार्य वो निकालें, और वही जो घुमाने में किया गया कार्य है वही उसके रूप उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा भी हमारा वही होगा, तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। अब कुछ नोट की बात करते हैं इसमें, इसको मिटा रहे हैं, लिखते रहेंगे, नोट बनाते रहेंगे, नोट्स बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ देखें अभी हम लोग निकाले थे जो, उसके हिसाब से बात करते हैं। अभी हम लोग जो वर्क निकाले हैं, वर्क नोट करके लिखेंगे, इसमें ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। जो वर्क हम लोग निकाले हैं वो हमारा आया है PE माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही था किया गया कार्य इतना। ठीक है, नोट नंबर फर्स्ट, इसको याद रखेंगे। ये एक्सटर्नल वर्क था, एक्सटर्नल वर्क जो किया गया कार्य था इस पर। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो, अगर ऐसा आ जाए, मान लो एक नोट करके यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी डाइपोल को, जैसे कि ये डाइपोल, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को ऐसे रखा गया है, -q, यह है +q। ठीक है, ऐसे ऐसे रखा गया है, और कहे कि ये 0 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। तो 0 से अगर इसको इतना घुमा के ले जाना हो, ऐसे ले जाना हो, ऐसे यहाँ पे ले जाना हो घुमा के ऐसे, ठीक है, ऐसे 0 डिग्री से इतना घुमा दिया गया, 0 डिग्री से कह रहे हैं थीटा जो था, थीटा 1 कितना था 0 से, और थीटा 2 कहाँ तक ले चले गए, मान लो थीटा तक, मतलब 0 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाना हो तो इसके ऊपर किया गया कार्य कितना होगा, कहाँ से, थीटा 1 कितना 0, तो थीटा 1 कितना रख देंगे 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, जो किया गया कार्य है, एक्सटर्नल वर्क डन है, वो हमारा कितना आ जाएगा। इसको अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसको, सॉरी, cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है, तो ठीक है ऐसे ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -PE, और यहाँ हो जाएगा थीटा 2 कितना है थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो ऐसे, तो ये किया गया कार्य हो जाएगा हमारा, एक्सटर्नल वर्क डन हमारा इतना आ जाएगा। ये कब आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक घुमाने में, 0 से थीटा तक घुमाने में। ये 0 पे था और इसको घुमा कहाँ ले गए हम, थीटा एंगल तक घुमा दिए इसको, यहाँ से थीटा एंगल घुमाए, तो किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा, बाहर से जो किया गया कार्य है वो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अगर ये ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पे कैसे, जो हम लोग इसके पहले निकाले हैं वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। कि अगर यहाँ से देखें, इसको हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे थे हम लोग, किया गया कार्य जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा हमको, पहले थीटा 1 से थीटा 2 किए थे, अब यहाँ क्या बात करेंगे, 0 से कहाँ तक घुमा रहे हैं हम, थीटा तक, और यहाँ क्या था हमारा P sin थीटा, यही था ना। अरे हम इसके पहले अभी बात किए हैं कि जो हमारा थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर रहे थे, और यहाँ क्या था PE sin थीटा d थीटा। अब हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 1 कितना 0, और थीटा 2 कितना हो गया थीटा, तो यहाँ हो गया 0, और यहाँ कहाँ तक घुमा रहे हैं थीटा तक। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये हमारा आ जाएगा PE तो बाहर हो जाएगा, तो PE ठीक है यहाँ तक, और ये हमारा हो जाएगा 0 से थीटा, और ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा d थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है cos थीटा, और कहाँ से कहाँ तक 0 से थीटा तक। ठीक है, तो अगर वैल्यू इसके रख दें, माइनस को बाहर कर दें तो हो जाएगा PE, और ये हमारा हो जाएगा वैल्यू अगर पुट कर दें, यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, cos थीटा 0 से कहाँ तक थीटा तक, तो अगर यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा PE, पहले इसको रख लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा और माइनस cos 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -PE cos थीटा और माइनस क्या 1। ये हमारा किया गया कार्य एक्सटर्नल वर्क डन हो गया, जो हम इसके ऊपर किए, हम खुद से जो कार्य किए वो कार्य इतना आ गया। तो यहाँ तक, ये यहाँ तक ठीक है। अगर ऐसा हो कि अगर इसको हम थीटा से 0 डिग्री तक, अगर इसको एक खुद से घूम रहा हो, कौन डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घुमा रहा है, तो कितना का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कार्य करेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। एक इसके बाद एक नेक्स्ट नोट करके लिख लेंगे। ये
क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगा अगर ये पहले से पता है। जैसे देख लें यहाँ पे, अगर कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई डाइपोल ऐसे है, ठीक है, ऐसे कोई डाइपोल है इसमें, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, ठीक है। अगर ये ऐसे रखा गया है, मान लो ये थीटा डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या करेगा, इसको इधर घुमाएगा, इसको घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लाने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लो ये पहले से थीटा था और कितना घुमाना है इसको, कहाँ तक लेके आना है, 0 डिग्री तक। यानी यहाँ पे नेक्स्ट नोट करके लिख लेंगे, जो भी नोट हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले θ1 हमारा कितना है, थीटा है, θ1 कितना है, थीटा, और θ2 कहाँ तक घुमा के ले जाना है इसको, 0 डिग्री तक, 0 डिग्री तक घुमा के ले जाना है। तो सेम वही, तो ये कौन काम कर रहा है, ये वर्क डन किसके द्वारा, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो किया गया वर्क होगा, वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, वही है ना इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, θ1 कितना है, थीटा, और θ2 कहाँ तक, 0 तक, और यहाँ क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, d थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक किया गया कार्य निकल जाएगा, किसके द्वारा किया गया कार्य है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य, और ये एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, मतलब एक्सटर्नल जो वर्क किया गया वो ये कार्य है। और ये कौन वर्क कर रहा है इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे रख दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो P कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, थीटा से 0, और ये कहाँ तक, साइन थीटा d थीटा, साइन थीटा PE साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख दें, थीटा से 0, माइनस को बाहर कर लें तो ये हमारा आ जाएगा माइनस PE, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, थीटा से 0। तो पहले इसको रख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस PE, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा cos 0 और माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर इसको ऐसे कर लें तो ये W जो एक्सटर्नल हमारा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PE, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये किसके द्वारा निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो किया गया कार्य है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अगर इसको इसी जो अभी हम निकाले हैं, अगर इस रूप में भी इसको लिखना चाहें तो ये जो एक्सटर्नल वर्क हमारा आया है, जो उसके ऊपर किया जा रहा है कार्य, अगर इस माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, PE यहाँ आएगा 1 इधर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आएगा, ये पहले जो निकाले हैं। तो जो एक्सटर्नल वर्क है वो हमारा आया है PE 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या आया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है वो माइनस PE 1 माइनस कॉस थीटा। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो किया गया कार्य, यानी किसी भी सिस्टम के ऊपर जो वर्क किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, और सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी सिस्टम खुद जो वर्क कर रहा है वो निगेटिव है। तो इसको याद रखेंगे, ये चीज़ है। तो ये रहा कि अगर किसी एक डाइपोल को किसी विद्युत क्षेत्र में रख के अगर उसको घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। ये अगर इसी को अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछता है कि इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाने में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो यही किसके बराबर होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा हमारा क्या, माइनस PE 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम जान रहे हैं अभी कि जो उसके ऊपर जो किया गया कार्य है वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बराबर भी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा, अगर किसी एक डाइपोल को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और रख के उसको अगर घुमाया जाए तो उसके ऊपर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा, इस फॉर्मूले को याद रखना है, नोट कर लें इसको, इजी है, इतना कठिन नहीं है, बस इसका मेन फार्मूला याद रखें। इस पर न्यूमेरिकल पूछता है तो न्यूमेरिकल हम लोग बात करेंगे। अभी चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, इस पर कैसे इस पर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इतना नोट कर लें पहले, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, आप इसको खुद से एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसको घुमाने में उसकी जो स्थिति जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
और उसमें आघूर्ण भी पूछ रहा है। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लिखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया गया है, इतना, यानी हमको P दिया गया है, P यहाँ पे लिख लेंगे गिवन दैट, यहाँ पे जो गिवन दैट है जो दिया गया है, P कितना दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। इसको कहाँ रखा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया और विद्युत जिसमें रखा गया है उसका विद्युत क्षेत्र कितना है, उसका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E है वो हमारा कितना दिया गया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, इतना उसका विद्युत क्षेत्र दिया गया है। सिंपल यही कह रहा है कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसा एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी एक डाइपोल को रखा गया है, यहाँ पर किसी एक डाइपोल को रखा गया है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र जो E है वो दिया गया हमारा कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र दिया गया है। और यहाँ पर एक डाइपोल को रखा गया है, ठीक है, -q + q, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, हमारा ऐसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो दिया गया 2 × 10⁸ कूलाम मीटर, ये दिया गया है। हमसे कह रहा है कि 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है, एंगल भी दिया गया। कह रहा है कि विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है हमको। तो अभी हम लोग बात किए हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा हमको निकालने के लिए कह रहा है U, अभी हम लोग यहाँ बात किए हैं, यहाँ U थीटा इक्वल टू क्या था हमारा माइनस PE cos थीटा, यही था ना। तो रख लेते हैं इसमें सबकी वैल्यू और थीटा निकल जाए, कितना एंगल पर रखा गया है 30 डिग्री पे, तो U 30 डिग्री पर रख देंगे इसको, तो U हमारा कितना आ जाएगा -PE, सॉरी इस पर सबका वैल्यू पुट करते रहे साथ में। तो P कितना दिया है, P दिया है 2 × 10⁸, ये माइनस में है, और E की वैल्यू कितना दिया गया है, E की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁵, और cos थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री। बस इसमें पुट कर लें, कितना आ जाएगा, सबको सॉल्व कर लें, तो 2 × 2 = 4 -4, और ये इसमें सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, पावर में माइनस कर देंगे तो -3, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, लिख लेंगे इधर कि cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो √3/2 रखें, 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार में 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -2 √3 बचेगा और × 10⁻³ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी। क्लियर है इतना। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि उसका बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है, इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो हमको टॉर्क पे ज्ञात करना है। तो टॉर्क की बात कर लें, यहाँ पे टॉर्क निकालने अगर, तो टाउ इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं अभी PE sin थीटा, यही था ना PE sin थीटा। P कितना है, P की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻⁸, और E की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁵, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा का जगह कितना, थीटा का जगह 30। बस इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा इसका, सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 और 10⁻, और ये 10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो यहाँ -3 आएगा। अरे ऐसे जैसे ऐसे समझ लें, ये -8 + 5 दोनों ऐड हो गया, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 लिख लेंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 रख लेंगे यहाँ पे। तो कितना 2 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा, काट देंगे इसको 4 को 2, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -3, तो टाउ हमारा इतना आ गया 2 × 10⁻⁻3। तो इतना नोट कर लें, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ एक चीज, इसका अगर यूनिट लिखना हो तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो ये टाउ हमारे यहाँ निकल गया इतना। अरे टाउ पढ़े थे, टाउ बल ये कितना होता है, बल इंटू दो बलों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे दूरी था लंबवत दूरी और ये बल था, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, बल का मात्रा न्यूटन और दूरी की मात्रा मीटर, तो टाउ की मात्रा क्या हो गया न्यूटन मीटर, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लें, खुद से ट्राई करें, अपने खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या क्या गिवन है उसको लिखना है, और उसके बाद से सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो इसमें 2 फार्मूला का यूज हुआ है, एक फार्मूला ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और एक फार्मूला है टाउ निकालने के लिए। 2 फार्मूले का यूज किया हम लोग और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको खुद से ट्राई करें, ऐसे
अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन की जो द्विध्रुव से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, बस फॉर्मूले बेस्ड ही है, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कह रहा है कि कोई एक डाइपोल है, कोई एक डाइपोल है ये, और डाइपोल से 1 मीटर की दूरी पर, कितना, 1 मीटर की दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति पर कोई एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और कितना दिया गया है, ये दिया है हमारा -20 माइक्रोकुलाम और ये दिया है +20 माइक्रोकुलाम। इसके बीच की दूरी कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। यही इसमें दिया है, पढ़ सकते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव में इतना और इतना के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी से अलग है, तो इस और 2 आवेश है 1 सेंटीमीटर की दूरी से अलग है, कह रहा है द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। यहाँ पर इसकी अक्षीय स्थिति, ये कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति, हम इस पर हम लोग कई बार बात किए हैं, अक्षीय स्थिति। और हम लोग जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में ये अक्षीय स्थिति -Q और ये हमारा है +Q। इसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है 1/4πε0 2p/r3। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर r है तो ये होता है। इसी पर रख के इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, Q की वैल्यू कितनी दी है, 20 माइक्रोकुलाम, और 20 माइक्रोकुलाम को अगर कूलाम में बदल लें तो 6 कूलाम। और ये जो 2a है, यहाँ से यहाँ तक 2a बराबर कितना दिया गया है, ये ध्यान रखना है, 2a बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। 2a बराबर कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, और 10 टू द पावर इधर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 1 × 10⁻²⁻2 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमको P की जरूरत पड़ेगी, और P कैसे निकलता है, P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2a, ये होता है। तो Q कितना है हमारा, Q आया है 20 × 10⁻⁻6, और 2a का जगह कितना आया है 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लें तो P की जगह कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, इसमें हो जाएगा तो 10⁻⁻8, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये P की वैल्यू आ गई इतनी, P की वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है कूलाम मीटर, इतना। अब क्या कर लें, अब हमको तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कहाँ पर, अच्छी स्थिति में, तो ये कितना होता है 1/4πε0 2p/r3, और r की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं r की वैल्यू 1 मीटर दिया गया है, 1 मीटर। ठीक है, सबको रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा E इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, तो 9 × 2p की जगह पर, यहाँ p की जगह पर कितना आया इतना, और एक 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, और p की जगह पे निकाले हम 20 × 10⁻8, और अपान कितना r3, और r3 की जगह पर क्या है 1 का, r की जगह पर 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 18, 9 × 2 = 18, इसका पावर 9 और इसका पावर 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 का पावर कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा आ जाएगा 10 का पावर 10 हो जाएगा। जैसे 9 में -8 जोड़ देते हैं, और इंटू कितना 20, इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा तब हमारा, इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 18 × 10 × 20, अगर सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, यानी 18 दूनी 36, और इस पर 2 जीरो लगा लें तो इतना न्यूटन पर कूलाम। तो E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 3600 न्यूटन पर कूलाम। यही हमको निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो ऐसे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए, हम लोग बाद में सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि एक बार खुद से अपने मन से ही प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
आप एक काम करें कि जो भी नोट्स है उसको एक बार रिवीजन करें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको लगाने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद्युत फ्लक्स के साथ, मतलब विद्युत फ्लक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।